राम नाम की महिमा को गाकर पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी हम सबको प्रवेश करा रहे हैं उस राम कथा में जिसको भगवान शंकर सुनने के लिए गए। देखो राम कथा सुनने की क्या महिमा है कि राम कथा का रचयिता राम कथा सुनने के लिए जा रहा है। आहा, ऐसा कभी आपने सुना है? आप यदि किसी बात को सुनाए हो, आप किसी बात की रचना किए हो, आप किसी बात को किसी से कहे हो, यदि वही बात आपके सामने कोई कहने लगे तो लोग कहते हैं अरे चुप हो जाओ, हमने ही तो बताया था, हमने ही तो सुनाया था, हमारी बात हमको सुना रहे, चुप हो जाओ। जिस कथा को भगवान शंकर ने रचा उसी राम कथा को भगवान शंकर सुन रहे हैं। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, राम कथा मुनि वरज बखानी, राम कथा मुनि वरज बखानी। सुनी महेश, राम कथा के रचयिता जो राम कथा को स्वयं रच रहे हैं वही राम कथा को सुनने के लिए कहां गए? कुंभज ऋषि के पास। शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। भगवान शंकर स्वयं कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। अद्भुत। तो अकेले नहीं गए, कह देवी चलो। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग, संग सती जग, संग सती जग जननी भवानी। अकेले नहीं गए, सती जी को साथ लिए। बंधु माताओं, गंभीर प्रसंग है। मैंने कहा कि मानस सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है, प्रासंगिक है। मानस जीवन की समस्याओं का समाधान करता है, प्रतिक्षण उपयोगी है। प्रतिफल प्रतिक्षण। अकेले नहीं गए, कहे पत्नी भी चले, दोनों कथा सुने। अकेले नहीं कथा सुनना चाहिए, अकेले सुनेंगे तो झंझट हो जाती है। तो झंझट से बचने के लिए, और दूसरा झंझट क्या होती है वो फिर कभी सुना दूंगा। दूसरा, साइकिल के दो पहिए होते हैं। साइकिल जो चलाते हैं वो जानते हैं, या कभी ना कभी तो सब चलाए हैं। तो दो पहिए में टायर लगे होते हैं, और जब दोनों टायर में हवा बढ़िया रहती है तो आपने देखा होगा साइकिल सड़क पर चलती बहुत बढ़िया है। और यदि एक टायर में हवा ज्यादा, एक टायर में हवा कम, तो क्या होता है? चलती कम है, घसीटती ज्यादा है। तो ऐसे ही पति पत्नी साइकिल के दो पहिए हैं, एक पति एक पत्नी। आगे किसी को भी फिट कर लो, चाहे आगे पति हो जाए चाहे पत्नी हो जाए, जैसी आपकी सहूलियत हो। हाँ, जैसा आप में अंडरस्टैंडिंग हो वैसा कर सकते हैं। दो पहिए, दोनों में टायर। यदि एक कथा सुनेगा तो उस टायर में हवा रहेगी, और दूसरा कथा जो नहीं सुनेगा अथवा नहीं सुनेगी उसमें क्या होगा? हवा कम रहेगी। अब आप लोग बताओ, आपकी साइकिल चल रही है कि घसीट रही है? हैं? क्या, किसकी चल रही, किसकी घसीट रही? दोनों सुनेंगे तो साइकिल चलेगी, और एक सुनेंगे और एक नहीं सुनेंगे तो उनकी साइकिल घसीटती है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा चलो देवी। अब आप लोग कहते हैं ना, देखो मुश्किल इस संसार में क्या है? मुश्किल इस संसार में सुनाना नहीं है, मुश्किल इस संसार में सुनना है। बंधु माता, इस संसार में मुश्किल सुनना है, सुनाना नहीं है। सब एक दूसरे से परेशान रहते, कोई सुनता नहीं है। आप घर से शुरू करो, बाहर तक आओ। पत्नी परेशान है, पति सुनता नहीं है, और पति परेशान है, पत्नी सुनती नहीं। बाप परेशान है, बेटा सुनता नहीं, बेटा परेशान है, बाबूजी सुनते नहीं।
मालिक परेशान है, नौकर सुनता नहीं, नौकर परेशान है, मालिक सुनते नहीं, तनख्वाह बढ़ाते नहीं। और जनता परेशान है, नेताजी नहीं, ये तो सुनते हैं। ये दो नेता यहां बैठे हैं, दोनों सुनते हैं। तो जनता परेशान है, नेताजी सुनते। कुल मिला के सब परेशान है, कोई किसी की सुनता नहीं। और सुनो, जो नहीं सुनता वो देवता तो हो सकता है बंधु माताओं, लेकिन जो कथा को सुन लेता है वो देवों का देव महादेव हो जाता है, जगत वंद्य हो जाता है। उसके माथे पर पतला चंद्रमा भी जगत वंद्य हो जाता है, जो कथा को सुन लेता है। सुनी महेश परम सुख माने। और सबको सुख चाहिए इस संसार में, बाजार में मिलेगा नहीं। गौरीगंज से लेकर दुबई तक की बाजार में चले जाओ, 1 अरब नहीं कई खरब रुपए लेकर चले जाओ, सुख खरीद के कोई रिटर्न हो जाए, जो कहो सो हार जाऊंगा। सुख तो खरीदने से मिलेगा नहीं। सुख कहां से मिलेगा? सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश, सुनी महेश, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनने से सुख मिलेगा। क्या सुनने से? राम कथा। जो इस राम कथा को सुनता उसको भगवान शंकर कथा सुन रहे हैं और इनके मन में जो भी चल रहा हो, ये कथावाचक ठीक नहीं है। अच्छा, बड़ी मुश्किल है इस संसार में, कुछ भी करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मुझे बोलने में तो अटपटा लगेगा, लेकिन बोल रहा हूं। ये बुद्धि न जाने कहां से आ गई इस देश के लोगों में। एक कमेंट पढ़ रहा था मैं रात यात्रा में, अचानक से आ गया, तो मैंने देख लिया। उस फेसबुक अथवा इंस्टा किसी पर था, मुझे भी याद नहीं है। एक पंक्ति में गाया किसी कथा में, गाता ही हूं, और मैं कोई कवि नहीं हूं, मैं कोई रचयिता नहीं हूं, और मैं कोई कथावाचक भी नहीं हूं, मैं तो अभी सीख रहा हूं। तो उसमें कमेंट क्या पढ़े? संसार की दृष्टि क्या है कथावाचकों को लेकर? क्षमा कीजिएगा, कथावाचक कोई बड़ा छोटा नहीं होता। जिसका जहां अन्नदाना लिखा है, जिसको जहां सुनाना है, जिसको जहां सुनना है, वो सब नियति तय करती है। हम आप क्या कर होते हैं तय कर। उसमें लिखा है ये इनकी नकल कर रहे हैं, वो नाम लेना ठीक नहीं है मुझको, मुझे लिखा गया इनकी नकल कर रहे हैं। मैं अपने मन में सोच रहा था, कोई मैं दाऊद इब्राहिम की तो नकल कर नहीं रहा, मैं कोई उसामा बिन लादेन की तो नकल कर नहीं रहा, मैं किसी हिरण्यकश्यप की नकल तो कर नहीं रहा। यदि कोई किसी श्रेष्ठ कथा व्यास की नकल कर रहा है, इसका मतलब वह अच्छा विद्यार्थी है, अच्छा करना चाहता, अपने जीवन को सुधारना चाहता है। समाज की दृष्टि बहुत गलत है। बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं, क्षमा पूर्वक। क्यों इतनी तुलना करना, क्यों इतनी छोटी समझ रखना? सदैव अपने श्रेष्ठ लोगों से ही नकल करनी चाहिए। भगवान गीता में कह रहे हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेत्तरो जनः सायत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान गीता में कह रहे हैं, जिस मार्ग पर महान लोग चलकर जाते हैं उसी का अनुसरण करना चाहिए। महाजनो येन गतः सपंथा। महान लोग जिस मार्ग पर चलते हैं उस पर चलना चाहिए। बंधु माताओं, हमको गौरव होता है, हम राम का अनुसरण करते हैं, हम राम का अनुकरण करते हैं, हम कृष्ण का करते हैं, हम महाराणा प्रताप का करते हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज का करते हैं। बंधु माताओं, यही महापुरुष हैं और यही अनुकरणीय हैं, इन्हीं का अनुकरण करना चाहिए। इसमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। कोई कुछ कहे तो कहे। कथावाचकों को लेकर ऐसी दृष्टि इनकी भी थी, सती मैया की। ये कौन सा कथावाचक है? ये तो पूजन कर रहा है, शंकर जी का पूजन कर रहा, पूजन कर रहा। यजमान पूजन करता है कथावाचक का, और कथावाचक यजमान का पूजन करने लगे, इसका अर्थ मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। बताओ, ये घड़े के बेटे से कथा सुन रहे हैं, कुंभज से। कुंभज किसे कहते हैं? कुंभात जायते इति कुंभजः।
जो कुंभ से प्रकट होता है, जो घड़े से प्रकट होता, उसे कुंभज कहते बंधु माता। तो अब ये कह रहे हैं कि घड़े से कथा सुन रहे, घड़े से हैं? और भगवान शंकर की दृष्टि कैसी है, यही दृष्टि रखिएगा बंधु माताओं। मेरे सभी सुधी श्रोता, मेरी प्रार्थना आप सबसे, यदि आपको कोई दृष्टि रखनी है कथावाचक के प्रति, तो जैसी भगवान शंकर रखते हैं कथावाचकों के प्रति, वैसी रखनी चाहिए। सती जी कह रही हैं घड़ा कथा नहीं सुना सकता, और भगवान शंकर कह रहे हैं असली कथावाचक तो घड़ा ही होता है। कहे क्यों? कहे राम कथा समुद्र के समान है, और जो उस समुद्र को गागर में भर के पिला दे, सागर को गागर में भर के पिला दे, वही असली कथावाचक होता है। इसलिए कुंभज ही कथावाचक है। कुंभज कथा सुने, भगवान राम का दर्शन हुआ, क्योंकि भगवान राम उसी समय लीला कर रहे थे। जानकी जी का अपहरण हो चुका, जानकी जी को खोज रहे। कथा सुनने का परिणाम क्या होता है, कथा सुनने की फलश्रुति क्या है, कथा सुनने का फल क्या है? उसी इष्ट का चिंतन, और उस चिंतन का परिणाम इष्ट का दर्शन। जैसे ही भगवान शंकर कथा सुन के निकले, मेरे राम जी जा रहे थे जानकी जी को खोजते, दोनों हाथ उठा के जय जयकार करने लगे। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोजन सावन राम सिया राम। सब गा लीजिए, बजा लीजिए। जय जय राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जय हो, जय हो। सती जी ने कहा किसकी जय कर रहे हो? कहे जिसकी कथा सुन रहे थे। कहे यही राम जी हैं, यही ब्रह्म हैं। कहे वाह, यदि ये ब्रह्म हैं तो इनको ये नहीं पता इनकी पत्नी को कौन चुरा के ले गया। ये आंसू बहा रहे हैं और तुम इनको सच्चिदानंद कह रहे हो। भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद।